अपने हाथों से पता कर सकते हैं कि हमारी नाप कैसी हटी है। कोनीज है, दोनों कोनी है ना, इनको आपस में मिला लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको आपस में मिलाने। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल वेदा विक्रांत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाभि के बारे में। दोस्तों नाभि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेडिकल साइंस जो मॉडर्न साइंस है वो इस चीज़ को मानता नहीं है। बहुत से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर भी इस चीज़ों को नहीं मानते कि नाभि जैसी कोई चीज़ है। लेकिन जो लोग रियल आयुर्वेदा रियल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उनको पता है कि नाभि एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देख लो ना, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका जो कनेक्शन होता है वो बच्चे की नाभि का और माँ की नाभि का कनेक्शन आपस में होता है और उससे ही बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप देखोगे जो हमारा नाभि का पोर्शन है वो पूरा, उसने हमारी पूरी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है उनको आपस में बांध कर रख रखा है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका कोर बहुत लूज है, मीन्स आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, आपका रूटीन ऐसा है कि आपके रूटीन में एक्टिविटी बहुत कम है, तो आपकी जो कोर होती है, जो पेट का हिस्सा है, वहाँ की मसल्स ना काफ़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से नाभि हटने के चांसेस होते हैं। बहुत से लोगों को क्या होता है कि वो भारी वजन उठा लेते हैं, एकदम से भारी वजन उठा लिया या कोई झटका आ गया तो नाभि हट जाती है। कुछ लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो नाभि हट जाती है। और दोस्तों बहुत से कारण हैं नाभि हटने के। और दोस्तों नाभि हटने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है। सबसे पहले तो समझ ही नहीं आता कि नाभि हटी या नहीं हटी। दोस्तों मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। अभी 2-3 महीने पहले फैब में मैं एक्सरसाइज कर रहा था। मैं सुबह मॉर्निंग में खाली पेट हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी नाभि हट गई थी। और मेरी नाभि कभी लाइफ में आज तक नहीं हटी थी, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मेरी नाभि हटी है। मेरे पेट में कॉन्टीन्यूसली दर्द बना, मेरी लेफ्ट साइड में मेरी नाभि ऊपर की तरफ चढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट साइड में दर्द पूरा 24 घंटे दर्द बना रहा। मेरा पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया और मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई। मीन्स मैं जो भी खा रहा हूँ बार बार मेरे को, मतलब प्रॉपर तरीके से मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, पूरा पेट फूला हुआ, ना मेरे को टॉयलेट क्लियर आ रहा। सर आपका बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा क्योंकि आपका पेट फूला रहेगा, बॉडी में गैस बनी रहेगी, पेट आपका साफ नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपका सर भारी हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। जब नाभि आपकी लगातार काफ़ी दिन तक हटती है तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलते, पूरी बॉडी वीकनेस आ जाती है, आपका मन कहीं नहीं लगेगा, ऐसी ऐसी दिक्कतें होने लग जाती है। दोस्तों फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से दवाई ली तो डॉक्टर बोल रहे कि तुम गैस वाली चीज़ें ये मत खाओ, ऐसी चीज़ें मत खाओ। तो मैंने बोला सर क्या पता कोई और दिक्कत हो। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखी नहीं। फिर मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को आसपास देखा था कि उनकी नाभि हट जाती थी, तो मुझे लगा कि एक बार ना मुझे भी देखना चाहिए कि मेरी नाभि हटी है या नहीं हटी है। तो फिर मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, मतलब लोगों से जाना, शेयर करा, तो मुझे पता चला कि मेरी नाभि हटी हुई है। उस नाभि हटने की वजह से मेरे करीब 2 महीने पूरे बेकार गए। 2 महीने में मेरे को इतना, मीन्स इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी कुछ ज़्यादा। मतलब जिस बंदे की नाभि हटी होगी ना, उस बंदे की हालत इतनी ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, ना वो सो सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना खा सकता, बस परेशान, दर्द से परेशान रहेगा, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और दवाई काम नहीं करती तो ये और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों अभी तो मेरी नाभि ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी नाभि बिठवाई, ये सारे काम करे, तो मेरी नाभि ठीक हो चुकी है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे इस पूरे ट्रीटमेंट में मेरे को क्या क्या इससे पता चला जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सबसे पहले मैंने ये जाना कि नाभि को हम पहचाने कैसे कि हमारी नाभि हटी हुई है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको, जब आपकी नाभि हटेगी, आपको पूरे पेट में अनकम्फर्ट सा फील होगा और एक ना लगातार बना हुआ दर्द, मतलब ऐसा दर्द जो आपके लगातार बना रहेगा कि आपके पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ ले, कुछ ऐसी चीज़ होती है, पेट आपका अंदर की तरफ किसी ने खींच लिया हो, इस तरीके से महसूस होता है। दूसरा क्या होता है, पेट साफ नहीं होगा। अगर आप नाभ ऊपर की तरफ चढ़ी होगी तो पेट साफ नहीं होगा, और अगर नाभ नीचे की तरफ चली गई तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे, मीन्स फिर तो एक बूंद भी पानी जाएगा वो बाहर आ जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ नाभ चढ़ रखी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत तगड़े हो जाएंगे। ये 2 चीज़ से आपको पता कर सकते हो कि आपकी नाभ हटी है। मीन्स आपको लूज मोशन हो रहा है, आपने दवाई खाई, लूज मोशन नहीं रुक रहे,
तो एक बार नाप चेक जरूर कराएं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, आपने 2-3 दिन देख लिया कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा और पेट में दर्द बना है, तो नाप जरूर चेक करवाएं। तो ये 2 इंडिकेशन है कि हमारी नाप, हमें अंदर से फील हो जाएगी हमारी नाप हट रही है नहीं हट रही। दूसरा दोस्तों, इसका जानने का तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं नाप को पहचानने के। एक तरीका ये होता है कि आपकी जो नाभि होती है आप उसको दबाते हैं तो वहाँ पे एक हमारी जो नस होती है वो पंप करती है। अगर वो बिल्कुल मिडिल में पंप कर रही है तो आपकी नाप ठीक है, ऊपर नीचे होती है तो नाप आपकी खिसकी हुई है। लेकिन दोस्तों जो मेरे को सबसे अच्छा तरीका लगा, मुझे ये लगा कि हम अपने हाथों से पता कर सकते हैं कि हमारी नाप कैसी हटी है। तो जहाँ मैं अपना नाभि का चेक कराने गया था तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि आपको क्या करना है कि ये जो आपकी कोनीज है, दोनों कोनी है ना, इनको आपस में मिला लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इनको आपस में मिलाने के बाद, ठीक है, ये चीज़ है आपकी, इनको आपस में पूरा मिलाना है। इसके बाद ये जो आपकी चांद रेखा होती है, इसको हम चांद रेखा कहते हैं, जो मिडिल रेखा होती है, आपको इसको मिलाना है। अगर आपको ये मिलाने के बाद अपने हाथ को ढीले से आराम से मिला लो। अगर ये मिलाने के बाद आपकी ये जो इस उंगली की देखो, ये उंगली आपकी, ये दोनों रेखा आपस में मिलती है तो आपकी नाप बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे होती है, बहुत से लोग कहेंगे ये ऊपर नीचे कैसे हो सकती है, लेकिन ये हो जाती है। अगर आप मिलाएंगे ना, ये चीज़ें मिलाएंगे तो आपकी ये लकीर ऊपर नीचे हो जाएगी, और जब ऊपर नीचे होती है तो आपकी नाप हटी हुई होती है। तो दोस्तों ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है जानने का, खुद से भी जान सकते हो। बाकी एक होता है कि आप धागे से भी नाप सकते हो। मैंने ये तरीका बताया, अगर आप इस तरीके से आपको पता चल जाती है आपकी नाप हटी है तो बहुत ठीक है, वरना मैं आने वाली वीडियो में और भी तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों जब हमें ये पता चल जाता है हमारी नाप हट गई, तो अब क्वेश्चन आता है करें क्या, कैसे बिठाएं इसे। तो सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों, अगर आपकी नाप हटी है, अगर आपके आसपास कोई नाप बिठाने वाला है तो वहाँ पे जाके अपनी नाप बिठाएं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है जिसमें बता रखा है आप ये वाली एक्सरसाइज करिए आपकी नाप हट जाएगी, आप ये वाली योगा करिए आपकी नाप बैठ जाएगी, आप 1 मिनट में नाप बिठाएं, ऐसे ऐसे योगा करें आप बैठ जाएगी। तो दोस्तों जब आपकी नाप हटी होती है ना, तो आप उस कंडीशन में खुद से जो योगा करोगे, खुद से चीज़ें करोगे, आपका कुछ फर्क नहीं आएगा। क्योंकि हमारी नाप क्या होती है, हम उसको झटके से बिठाते हैं। आप जहाँ पे भी नाप बिठाने जाओगे, या तो आपकी वो नस को एकदम से दबा के झटका देंगे, आपकी नाप बैठेगी, या फिर आपके पैर में झटका देंगे या हाथ में झटका देंगे, उस झटके से आपकी नाप बिठाई जाती है। और खुद से वो आप झटका नहीं मार पाओगे। आप योगा जितनी मर्जी कर लो, योगा आपकी नाप बिठाने के बाद काम आती है। लेकिन अगर आपकी नाप हटी है और उस वक्त आप नाप बिठवाने खुद से योगा करके नाप बिठाओगे तो आपकी नाप नहीं बैठेगी। बस ये है कि अपनी नाप को आप और ज़्यादा ख़राब कर लोगे। क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैंने यूट्यूब्स पे वीडियोस देखी कि नाप बिठाने की एक्सरसाइज, मैंने उनको एक्सरसाइज करा। अब क्या हो गया कि अगर आपका खिंचाव गलत जगह पड़ गया, मेरी नाप ऊपर की तरफ हटी हुई थी और मैं योगा कर रहा था, उससे मेरा खिंचाव ऊपर की तरफ भी जा रहा था, जिससे मेरी नाप की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों पहली बात ये है कि अगर आपकी नाप हटी है तो आप आसपास कहीं पे भी कोई नाप बिठाने वाला, उससे नाप जरूर बिठवाइए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। दूसरा, आप 1 महीने तक कोई भारी वजन ना उठाएं, बिल्कुल भी ना उठाएं। मैंने क्योंकि नाप बिठवाई, मैं नाप बिठा के आया और 1 हफ्ते बाद मैंने एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट कर दी थी, मैंने लिफ्टिंग दोबारा स्टार्ट करी, मेरी नाप दोबारा हट गई। क्योंकि दोस्तों एक बार आपकी नाप हट जाती है तो वो उस जगह पे आ तो जाती है, लेकिन अगर आपने दोबारा कुछ ऐसा हैवी कुछ कर दिया तो दोबारा हट जाती है। तो आपको क्या करना है, भारी वजन नहीं उठाना। तीसरी चीज़, आप 10 या 15 दिन तक कोई भी एक्सरसाइज ना करें। ना एक्सरसाइज करनी है मीन्स योगा इस टाइप का कुछ ना करें, स्ट्रेचिंग टाइप का मत करें, वजन नहीं उठाना। और नाप आसपास से कोई बिठाने वाला हो तो उससे बिठवाए। यूट्यूब्स की वीडियोस देख के अपनी नाप ना बिठाए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल सकती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, खाने में आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी में गैस ना बनाए या कब्ज वाली चीज़ें ना हो। जैसे कि आप ऑयली चीज़ें ना खाएं, या फिर ऐसे हैवी फूड जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप ना खाएं जो कि आपकी बॉडी में फिर गैस बनाएंगी या कब्ज करेंगी, जिसकी वजह से आपकी नाप दोबारा से हट सकती है। तो ये 3 चीज़ें आप अपनाएं, आपकी नाप बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि अगर आपको कोई आसपास कोई ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे जो बंदा आपकी नाप बिठा सके,
तो मेरे को पूरा तरीका पता है कि नाप कैसे बिठाई जाती है, लेकिन आप उस तरीके को किसी और को दिखा सकते हैं, वो बंदा आपकी नाप बिठाएगा, आप खुद से वो नाप नहीं बिठा सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वो तरीका बताऊं कि नाप अच्छी तरीके से बिठाई कैसे जाती है, और आप फिर वो वीडियो किसी और को दिखा के उससे अपनी नाप बिठवाएंगे, तो आपकी नाप अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। अगर दोस्तों आप वो वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ अगर आपके आसपास कोई नाप बिठाने वाला है तो उससे नाप बिठवाए। और क्योंकि इस नाप को बिठाना जितनी जल्दी बिठाएंगे उतना ठीक रहेगा। जितनी पुरानी हो जाती है ये, उतनी ज़्यादा दिक्कत आती है इस नाप को बिठाने में। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।